नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई जैसा कि हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, आज पेपर नंबर 17वां करेंगे। और एक बात सीधी सीधी बता दूं भाई, दिल्ली पुलिस के जो पेपर अभी चल रहे हैं उन पेपरों में सीधे सीधे इन क्लासों से पेपर आए हैं। मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि ये क्लासें आप लोगों के लिए उस टाइम पे काम आएंगी जब आप पेपर देने जाओगे। रैंडमली टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन आते हैं एक पेपर सेट के अंदर। 8-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी होते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एक क्लास में, और छोटी छोटी ट्रिकों के साथ सारे सवाल समझाता हूँ। जो बेस्ट से बेस्ट ट्रिक हो सकती है वो समझाता हूँ। अभी ये सवाल देख लो तुम लोग, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा। ये एक सवाल दिया हुआ है सर्कल से, और ये एरिया वाला सवाल है। अगर इस सवाल को करने बैठ जाओगे तो ये सवाल लेंथी है, लेकिन मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सिर्फ 2 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा, मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे। और इस क्लास में मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूँ ना, सारे 10-10 सेकंड में होने वाले सवाल हैं, और सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के पूछे हुए 2019 के पूछे हुए सवाल है सारे के सारे। और अभी पेपर स्टार्ट हो चुका है, पेपर चल रहा है। एनालिसिस देख ले, बहुत सारे चैनलों पे लोग एनालाइज करवा रहे हैं, करवा मैं भी देता, लेकिन भाई लाइव का सेटअप नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी जैसे कि हमारे पास, मैंने उस दिन वीडियो डाली थी, मैंने बताया भी था कि 200 सब्सक्राइबर की जरूरत है लाइव आने के लिए। अभी भी 150 सब्सक्राइबर की मुझे जरूरत है। तो वो धीरे धीरे जैसे कंप्लीट हो जाएगी भाई, डेली 8-10 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, 15-20 के करीब, 15 भी बढ़ जाते हैं, 10 भी, मतलब एक एवरेज 8-10 की, तो वो बढ़ते रहते हैं। तो भाई मैक्सिमम लगा लो 15-20 दिन के अंदर लाइव क्लासेस का सेटअप भी स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं भी एनालाइज करवा दिया करूंगा पेपर का। और भाई बात ये है कि इन पेपर सेटों को एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। 16-17 पेपर सेट हो चुके हैं, ये 17वां है, तो ये सारे एक बार जरूर कर लेना। जिन बच्चों का अभी नेक्स्ट वीक में पेपर है तो उनके लिए ये रामबाण का काम करेंगे, अगर उन्होंने अभी तक कहीं से मैथ नहीं पढ़ा है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं भाई। जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, यहां पर बोर्ड मास का सवाल दिया हुआ भाई 24। इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट है, -2/3 का 21/8, और यहां पर डिवाइड का साइन 1/4। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है। इस स्टेटमेंट को हमें सोल्व करना है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो भाई सीधा सीधा देखो, मैंने कहा था बोर्ड मास के फार्मूले से पेपर में सवाल आएगा, और आए हुए हैं। जो बच्चे पेपर दे के आए हैं ना, एक बार उन बच्चों से मिलके देख लो, या फिर मैंने बता दिया, अगर बच्चों से नहीं मिल सकते हो तो एनालाइज, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब और चैनलों वाले एनालाइज करवा रहे हैं, तो वहां से देख सकते हो। एनालाइज देख लो एक बार, एनालाइज से तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ से पेपर आया है, कहाँ से नहीं आया है। सीधे सीधे सवाल आए हैं, ज्यादा हाई लेवल पेपर का नहीं है। मैथ के 15 सवाल आए हैं, तो 15 सवाल करने में अगर किसी बच्चे की अच्छी तैयारी है तो मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में उन सवालों को कर सकता है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोर्ड मास का फार्मूला। मैंने कहा था जिस बच्चे को बोर्ड मास नहीं आता है, एक बार प्लेलिस्ट में देख लेना, नंबर सिस्टम वाली में मैंने करवा रखा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में करवाया था मैंने। वहां पर डेसिमल बार सब कुछ करवा रखा है। अब यहाँ पर देखो सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 24/4 -2/3 का 21/8 भाग 1/4। इसमें बोर्ड मास वाले सिंप्लीफिकेशन के सवालों में सीधा सीधा है ना, इन साइन के ऊपर खेल होता है और इस फार्मूले के ऊपर। तो सबसे पहले ब्रैकेट का देखते हैं भाई, ब्रैकेट कहीं पर भी नहीं है। अब ऑफ की बात करते हैं, ये ऑफ हमें दिया हुआ है, यानी कि ये का दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले इस एरिया को सोल्व करना पड़ेगा जहां पर ये का दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है। तो इस एरिया को हम सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो जैसे ही मैं इस एरिया को सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 से 4 पे कैंसिल आउट, 3 से ये मेरा 7 पे कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास 7/4 बच जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे डिवाइड का देखना है। डिवाइड कहाँ कहाँ हो रहा है भाई, यहाँ भी डिवाइड है और यहाँ भी डिवाइड है। तो अब डिवाइड वाला पोर्शन उठा लो। 24 को मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा भाई, ये मेरा 6 बन जाएगा। ये वाली वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। और यहाँ पर क्या है, एक डिवाइड का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला एरिया तो मेरा खत्म होकर 7/4 आ गया। अब यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है और भाग का साइन दिया हुआ है। तो जैसे ही इसको मैं चेंज करूंगा तो ये 4/1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई। इधर 6 बचेगा, इधर 7 बचेगा, तो 6, और ये आगे माइनस का साइन है, और माइनस के बाद क्या आएगा मेरा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है हमारा। तो कई बार इसके ना सिंप्लीफिकेशन के अंदर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बोर्ड मास का फार्मूला तुम्हें यूज करना आना चाहिए। जिस बच्चे को बोर्ड मास का फार्मूला यूज करना आ गया वो बच्चा इन सवालों में कभी मार नहीं खाएगा। और भाई पेपर में सवाल आना ही आना है।
सवाल तो आना ही आना है बड़ो मास के फार्मूले से। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगले सवाल में देखो क्या कहा गया है। तो मैंने कहा है एक से एक बेहतरीन ट्रिक वाले सवाल करवाता हूं मैं। अगर कोई ये सोचता है, यहां पर दिया है एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो ट्रेन की स्पीड दी हुई है हमें 20 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर लेंथ दी हुई है उसकी 540 मीटर। वह खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? बताओ भाई इस सवाल में क्या है, है? उसकी जो लेंथ कितनी दी हुई है 540 मीटर, तो खंबे को पार कितना टाइम लगेगा? ये एक ट्रेन है मेरे पास और ये एक खंबा खड़ा हुआ है, इस ट्रेन को इस खंबे को पार करना है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस चलेगी है? जितनी इसकी लंबाई है। तो ट्रेन की लेंथ है 20 और 540 और स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। सारा मीटर में दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 27 सेकंड का टाइम उसको लगेगा। कितना सारा टाइम लगेगा? 27 सेकंड का टाइम लगेगा। हमारा आंसर का ऑप्शन है डी ऑप्शन आंसर है। और भाई इस क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो मैथ्स बाय प्रदीप सर, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हरियाणा जी के और इंडिया जी के की क्विज भी चलती हैं, तो उन क्विज के आंसर भी कर सकते हो। वहां पर डेली कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो क्विज के होते ही हैं, जिनसे आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हो। और भाई साथ ही साथ वहां पर हर क्लास की पीडीएफ मिलती है, चाहे वो HSSC से रिलेटेड हो चाहे वो SSC से। कोई एक भी मेरी सिंगल क्लास आएगी, चाहे ऑफलाइन चाहे लाइव जैसे भी आएगी, उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। विद आंसर की वहां पर पीडीएफ मिलती है आप लोगों को, तो भाई उसको देख लेना एक बार। और भाई इंस्टाग्राम पर मैथ्स प्रदीप सहरावत मैथ्स मुझे सर्च करो, और अपना जो फेसबुक पेज है चैनल का उसका मैथ्स बाय प्रदीप सर, उसको भी भाई वहां पर आप लोग लाइक करो, उस पर भी जुड़ो। और उनके लिंक दिए हुए आप अबाउट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है और कमेंट बॉक्स में पिन करवा रखा है। एक व्यक्ति 128 रुपये प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है। यदि वह 20% के लाभ पर बैग बेचता है तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस देखो एक बैग का कितना है? 128 रुपये। कितना भाई? 128 रुपये। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? 20% का। तो 20% को फ्रैक्शन में ले आओ, 20/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5। और ये प्रॉफिट हो रहा है 5 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि अगर वो चीज 5 की खरीदता था तो 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर उसको कितने में बेच रहा है? 6 रुपए में बेच रहा है। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, इन चीजों को समझने की कोशिश करो। फ्रैक्शन मेथड से, रेशो वाले मेथड से इनको सोल्व करोगे तो जल्दी सोल्व होंगे। अदरवाइज लेंथी फार्मूला भी है, वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? अब टोटल कितने है हमारे पास? टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी है भाई? 15। उसने 15 चीजें बेचनी है, 15 का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? हमारे पास एक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 128 रुपए, और 128 रुपए है, तो मतलब क्या है? ये हमारे पास 5 यूनिट की वैल्यू है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 128 रुपए। हमें निकालनी कितनी पड़ेगी? हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 6/5 कर देंगे इसको, और गुणा में कितना करेंगे भाई? कितनी की निकालनी? हमें टोटल 15 की निकालनी है। 5 से ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 और 128 की गुणा कर लो, तो 18 8 144 का 4 हासिल लगे 14, 18 दूनी 36 और 14, 50 का 5, 18 एकम 18 और 5 23। टोटल हमारा कितना बनेगा भाई? 2304। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कुछ खास नहीं था इस सवाल के अंदर, सिर्फ यहाँ पर ये इसके ऊपर सारा खेल है। अगर इसको फ्रैक्शन मेथड से करना सीख जाओगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, अदरवाइज लेंथी सॉल्यूशन होगा, उसको भी कर सकते हो। यहाँ पर भाई इतना गहराई से नहीं समझा सकता मैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर सेट चल रहा है और इसमें हमें जल्दी जल्दी सवाल करने हैं, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज मैं इसको खोल के बिल्कुल बेसिक से भी समझा देता। मेरी जितनी भी क्लास होती है ना किसी भी एक टॉपिक को लेकर, वो सारी मैराथन क्लास होती है। मैं एक क्लास डालता हूँ, 5 घंटे की बने 8 घंटे की बने, जितनी भी लंबी क्लास बनेगी, उस एक क्लास के अंदर मैं पूरा का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ। वो टॉपिक हमारा किसी भी, मतलब लगा लो तुम कोई भी टॉपिक हो किसी भी उसका, चाहे HSSC का कोई टॉपिक देख लो, बहुत सारी वीडियो मैंने डाल दी हैं, उसमें 1 मैराथन 1 टॉपिक कंप्लीट करवाता हूं मैं एक क्लास के अंदर, बिल्कुल 0 से लेकर उसको हाई लेवल तक करवा देता हूं। तो उससे बाहर कोई सवाल नहीं जाता है, वहां पर मैं सारा बेसिक भी समझाता हूं। एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि इसका डायगोनल कितना है भाई? 26 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई हमें निकालनी है। देखो भाई, यहां पर ये एक रेक्टेंगल दी हुई है, तो रेक्टेंगल की हमें लेंथ कितनी दी हुई है भाई? 24 सेंटीमीटर दी हुई है, और डायगोनल हमें दिया हुआ है 26। ठीक है भाई, हमें यहां पर ये निकालनी है इसकी ब्रेड्थ। तो यहां पर क्या होगा भाई? हमारा ये L है, ये B है, ठीक है, और ये क्या होता है हमारा? L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है भाई? L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर।
तो यहाँ पर अब डायगोनल निकालना हमें, तो सॉरी डायगोनल तो हमारे पास दिया हुआ है, डायगोनल हमारे पास कितना है भाई 26 बराबर है किसके, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एल कितना है भाई 24 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके अंडर दी रूट, रूट को कैंसिल करेंगे तो इधर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 26 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 676 और 24 का स्क्वायर 576 प्लस बी का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये 100 आ जाएगा और बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 10। ठीक है भाई, प्लस माइनस 10 आ जाएगी, यानी कि माइनस में तो लेते नहीं है, लेकिन ये एक रूल कहता है कि जब भी कोई वैल्यू हम स्क्वायर रूट करते हैं किसी भी वैल्यू का तो वो प्लस माइनस में आती है अगर वो अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि हमें नहीं पता ये माइनस के 10 का स्क्वायर है या प्लस के 10 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेड्थ आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी भाई 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल था, वैसे इतने लंबे राम कहानी की कोई जरूरत नहीं थी, इसको सीधा भी कर सकते थे हम डायरेक्टली सोच के दिमाग का यूज करके, लेकिन मैंने करके दिखा दिया क्योंकि हर तरह के बच्चे यहाँ पर होते हैं भाई। फिर बच्चे कमेंट करते हैं सर इसका तो थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते तो बेहतर होता, तो हम तुम्हारे लिए ही यहाँ पर खड़े हुए हैं भाई, तुम्हें मैथ आना चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही मतलब मेरे दिल की एक ही इच्छा है, मेरे पास पढ़ने वाले हर बच्चे को हर एक टॉपिक से सवाल आने चाहिए, कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो वो ये कह दे कि हमने नहीं देखा है सर। अब अगला सवाल देखो, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 20 और 15% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई क्यूबॉइड दिया हुआ है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों में 10, 20 और 15% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा वो निकालना हमें। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ 10% का इंक्रीमेंट है, 20% का और 15% का सारा इंक्रीमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसको सक्सेसिव वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 वैल्यू दी हुई है। अगर 2 वैल्यू होती तो सक्सेसिव वाला कामयाब हो जाता, उसकी एरिया की बात करता तो सक्सेसिव लग जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमें अपना एक दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा और वो फ्रैक्शन मेथड है, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, 10% हमारा किसके इक्वल होगा भाई 1/10 के, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा तो 10 पे 1 का इंक्रीमेंट, 20% होता है 1/5 इंक्रीमेंट हो रहा तो 5 पे 1 का इंक्रीमेंट। 15% की वैल्यू क्या होगी भाई हमारी, 15% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15/100, 5 है ये 3 पे और ये 20 पे, यानी कि ये 3 का इंक्रीमेंट। तो अभी यहाँ पर हम इसको रेशो में लिखेंगे, पहले 10 था अब कितना हो गया भाई 11, पहले 5 थी ब्रेड्थ अब कितनी होगी 6, और हाइट की बात कर रहा है पहले 20 थी अब कितनी हो गई भाई, अब हो गई हमारी हाइट 23। ठीक है भाई, अब देख लो इनमें आसपास कोई कटता है तो उसको काट देते हैं, तो ये 2 से 3 पे कटेगा, ये 10 पे कटेगा बस, और तो मेरे ख्याल से कुछ कट नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 100 पंजे 500। ठीक है भाई, अब ये हो जाएगा हमारा 11 गुणा 33, तो 33 या 99 का 9 हासिल लगे 9 और 33 दूनी 66 और 9 75, यानी कि 500 के ऊपर कितने परसेंट की, 500 के ऊपर कितने बढ़ गए भाई, पहले कोई हमारा वॉल्यूम था 500 यूनिट अब हो गया 759 यूनिट, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो गया 259 बढ़ गई वैल्यू, 259 कितने के ऊपर भाई 500 के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। ठीक है भाई, अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 5 25 और ये जाएगा 1 पे और बचा 4, 51.8% का इंक्रीमेंट उसके एरिया में हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे आसानी सवाल का कोई तरीका नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा फ्रैक्शन में वैल्यू तोड़ो और यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर यहाँ पर वो कहता कि भाई डिक्रीमेंट हो रहा है यानी कि घट रहे हैं तो ये माइनस ले लेते, फिर 10 की जगह पे 9 आ जाता, 5 की जगह पे 4 आ जाता, बस और कुछ नहीं होता है। ये डिस्काउंट वाले सवाल होते हैं वैसे तो, लेकिन इनको एरिया वाले सवालों में मेंसुरेशन के अंदर भी ये यूज होते हैं, ये तो बहुत जगह यूज होते हैं। अब अगला सवाल देखो, ये आ गया वही 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। ठीक है भाई, 2 वृत्त हैं, 2 सर्कल हैं हमारे पास, उनका जो रेडियस है R1 है 15 और R2 है 20, और क्या दिया है एक तीसरा एक और सर्कल हमें दिया हुआ है, उसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, इन दोनों का जो एरिया आएगा ना उसके सम के इक्वल है एक तीसरा एरिया, तीसरा सर्कल। ठीक है भाई, हमें उसका क्या निकालना है, उसकी रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, वैसे अगर फॉर्मूले से जाओगे तो पहले इसका एरिया निकालो फिर इसका एरिया निकालो, दोनों को ऐड करो, फिर वहां पर वैल्यू पुट करो और उसके अंदर आर की वैल्यू निकल के आएगी। लंबा प्रोसेस हो जाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड का यूज करो। जो सर्कल होता है ना हमारा, कोई भी एक सर्कल होता है, जैसे इस तरह से सर्कल होता है, ये हमारी रेडियस होती है,
तो हमारे सर्कल का जो एरिया होता है ना, किसी भी एक सर्कल का एरिया उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करता है, और वो भी उसके स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि पाई आर का स्क्वायर होता है ना हमारा एरिया, तो उसके रेडियस के त्रिज्या के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो भाई सीधा सीधा इसका 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, दोनों को ऐड करो 625, इसका रूट कर दो, क्योंकि ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रूट कर देंगे तो आर हमारा कितने के इक्वल आ जाएगा 25 के इक्वल आ जाएगा। तो 25 हमारी त्रिज्या आ जाएगी, और हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा आंसर है। और मैं बता रहा हूँ भाई इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल है वहां पर, जितने भी अभी तक 17 पेपर सेट हो चुके हैं 17 के 17 की पीडीएफ मिल जाएगी। सारे सवालों को लगाना भाई, आगे काम आएंगे तुम्हारे, किसी भी पेपर के लिए काम आएंगे, ये नहीं कि खाली दिल्ली पुलिस के पेपर में ही काम आएंगे। एक सवाल और दिया है, साधारण ब्याज का सवाल है, तो भाई इस सवाल को तुम लोग खुद से करके इसका बच्चों को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए तुम लोगों से। और मेरे ख्याल से एक सवाल मैं मिस कर गया यहाँ पर, डिस्काउंट वाला, ठीक है। तुम लोग ऐसा करो, ये डिस्काउंट वाला सवाल तुम लोगों ने करना है। 25% तथा 20% की 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, ठीक है, 2 डिस्काउंट है, 25% का और दूसरा कितने का है 20% का, इतना ही दिया है, बिल्कुल सही। तो इसका जो डिस्काउंट दिया हुआ है हमें ये तो बताना है कि भाई ये जो दोनों डिस्काउंट है ये मिलकर कितने के इक्वल हो जाएंगे। इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और ये दिया है भाई, ये तो कुछ खास सवाल नहीं है, 3460 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। भाई यही सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में आए हैं, तो बताओ अब मैं लेवल को क्यों बढ़ाऊं, क्यों तुम लोगों को खामखा पजल करूं जब तुम्हारे पेपर का लेवल ही इतना है, ठीक है भाई। तो पेपर का जो लेवल होता है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। अब HSSC वाले अलग से सवाल पूछते हैं, उनके अलग से टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, सारी मैराथन क्लास देख सकते हो। तो जो जैसा पूछता है, जो जैसे पेपर की तैयारी करता है भाई उसको उसी लेवल की तैयारी करनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि भी किसी बच्चे के ऊपर हम एक्स्ट्रा बर्डन डालें कि भाई तू ये चीज भी पढ़, तू ये चीज भी पढ़, और उसके पेपर में वो आनी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो 3460 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 3460 रुपए, ठीक है भाई, और उधार दी गई है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% है तो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, क्या होगा भाई, 5% का रेट है और 5 ही साल है, तो 25% निकाल दो इसका, सीधा सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है भाई। 5 से ये 5 पे गया, और ये कितने पे गया 5 से 2 पे। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 तिया 6, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 1 86, 865। हमारा ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा भाई, 865 रुपए इस सवाल का। ये हमारा ब्याज बन जाएगा 5 साल में 5% के रेट पर। तो ये था हमारा दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर का भाई 17वां पेपर सेट। तो 17 पेपर सेट मैंने करवा दिए हैं। अब तुम मुझे कैसे कंपैरिजन कर सकते हो भाई उन लोगों के साथ जिन्होंने पेपर स्टार्ट होने के बाद पेपर सेट करवाने शुरू किए हैं, जो मैं 1.5 महीना 2 महीने पहले करवा चुका हूं तुम लोगों को, वो अब तुम्हें ये चीजें करवा रहे हैं। तो अब यहाँ से समझ लो कि कौन क्या दिखा रहा है, असली फिल्म क्या है और ट्रेलर क्या है, उन चीजों को समझो। यहाँ पर मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, ना ही मुझे कोई कोर्स बेचना है। अगर मैं चाहूँ तो हर क्लास की पीडीएफ पे चार्ज लगा सकता हूँ भाई, 5 रुपए की एक पीडीएफ, 10 रुपए की एक टॉपिक की पीडीएफ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। तो बस इतना ही चाहता हूँ कि भाई मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे सक्सेसफुल हो जाए। एक बार आके कमेंट में ये लिख के बता दें कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया है, आपके कराए हुए सवाल पेपर में आए। तो भाई मेरे लिए उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ी होगी। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कोई भी नई वीडियो आती है उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। और भाई साथ ही लाइक और शेयर भी कर दिया करो, वो तुम्हारी मर्जी है। थैंक यू भाई।